નમસ્કાર, પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. સુરત જૈન યુવક મંડળ, બેટર લાઈફ ભદ્રેશભાઈ શાહ અને એમના माता पिताનું ट्रस्ट वीरमतीबेन फकीरचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन. पर्यूषण व्याख्यान माला का ये दूसरा चरण है और आज उसका 5वां दिन है. आज हमारे साथ दो प्रबुद्ध वक्ता जुड़े हुए हैं. उच्च अभ्यासी और प्रखर विद्वान ऐसे डॉक्टर दिलीप भाई सरावगी साहब. सोचाय धम्मं अरिहंत भाष्यं समाह्यं अट्ठपौ विशुद्धम् तं सत्तानाय जनानां इंदेव देवा हिम आगमिसन्ति देव देवा हिम आगमिसन्ति. भगवान महावीर के चरणों में कोटि सिद्ध वंदना. महावीर स्वामी नयन पथगानी मगामी भवतु में. धर्म और गुरु को प्रणाम. मैं अपने परमाराध्य, परम आदरणीय, परम पूजनीय हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य श्री मातमण जी को सर्वप्रथम वंदना ज्ञापित करता हूं और इसी क्रम में वंदना ज्ञापित करता हूं हमारे जैन शासन में उद्यत सभी आचार्य भगवंतों का. वंदना करता हूं पूरे भारतवर्ष में सभी दीक्षित साधु साध्वियों का जो अपनी साधना रत है इस जैन शासन में. मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे ये पर्यूषण माला के बीच में मुझे आमंत्रित किया ऐसे विषय को लेके जो हर समय के लिए एक शाश्वत विषय है. सर्वप्रथम में आज के प्रोग्राम के संयोजक भद्रेश भाई, मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचय देने के लिए निमेश भाई और सभी पदाधिकारियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं. और साथ में आभार बनता है हरीश भाई का और साध्वी अक्षय प्रज्ञा जी का, श्रमणी अक्षय प्रज्ञा जी का, जिन्हों के विनम्र आग्रह पे मैंने इस साधना काल के बीच में भी स्वीकृति दी कि आइए मैं इस विषय पे जरूर भाइयों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा. तो आइए जिस विषय पे आप सुनने के लिए मुझे बुलाया है, धर्म क्यों करें, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं. विषय बड़ा सीधा है लेकिन उतना ही गंभीर भी है. लगता है ये आध्यात्मिक विषय है कि दार्शनिक है कि व्यवहारिक विषय है कि इस वैज्ञानिक युग का कोई विषय है. मैं जब आपको बताऊं कि अध्यात्म ये धर्म क्यों, धर्म में क्या देगा, उसका आइए थोड़ा समझ लेते. धर्म है क्या? व्हाट इज दिस धर्मा? इसको रिलीजन के नाम से जाने चाहे स्पिरिचुअलिटी के नाम से जाने, ये है क्या? जब तक इसकी परिभाषा नहीं जानेंगे, इसका डोमेन नहीं जानेंगे, इसकी दूरी कितनी है ये नहीं जानेंगे, ये हमें क्या देगा कैसे मालूम पड़ेगा? ये हम क्यों करें वो तो नेक्स्ट स्टेज है. पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि धर्म है क्या. सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए इस धर्म के बारे में लोगों की बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं, भ्रांतियां भी है और अपनी एक श्रद्धा भी है. मैं इन सब को 3 भागों में बांटता हूं. समझिए धर्म. एक धर्म का पक्ष है जिसको मैं कहता हूं ज्ञानगत धर्म. हमने आगम पढ़ा, हमने भगवान महावीर की
अलग अलग की जो किताबें हैं, आगम का संपादन हुआ, अलग अलग 6 तत्व 9 तत्व 6 द्रव्यों के बारे में जाना, कर्म ग्रंथ को जाना, जितने भी धर्म से रिलेटेड जो पूरी टेक्स्ट बुक है वो जाना। ये हो गया ज्ञान। हम पंडित हो गए, हमने बहुत ज्ञान कर लिया, बहुत समझ लिया, बहुत श्रुति का अभ्यास किया, लेकिन क्या सिर्फ धर्म उतना ही है? क्या हम धर्म के नाम पे, हम धर्म पे एक पीएचडी का सब्जेक्ट कर रहे हैं? क्या मैं आज आपको कोई एक यूनिवर्सिटी का लेक्चर सेशन दे रहा हूं? नहीं, ये तो एक पक्ष हो सकता है, इसका एक एकेडमिक उपयोगिता हो सकती है। 14 पूर्व के ज्ञानी भी क्या वो केवल ज्ञानी है? नहीं है। ज्ञान हो सकता है, अध्ययन हो सकता है, लेकिन वो एक एकांगी धर्म है। दूसरा पक्ष चले तो जिसे मैं कहता हूं उपासनागत धर्म। उपासनागत, हर संघ की, हर धर्म की एक उपासना पद्धति होती है। हमारे जैन शासन में भी हम 4 संघों में हैं, तो कोई की मुंह पट्टी छोटी, कोई की बड़ी, किसी का कोई उपासना का तरीका, मतलब जो हम धर्म की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। समाई किया, संवर किया, कोई मूर्ति पूजक है, कोई गुरु पूजक है, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है। और जैन शासन के परे भी जाऊं तो कहता हूं कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गिरजाघर में जाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं, कोई दरगाह पे जाते हैं। तो क्या मंदिरों में जाना, चाहे वो हमारे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, या गुरु गोविंद साहब का मंदिर, किसी मंदिर में जाना, गुरुओं के पास जाना, आचार्यों के पास जाना और उनकी उपासना करना, रखना, संयम रखना, 12 व्रत धारण करना, आदि आदि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जिसको मैं कहता हूं उपासना पद्धति है, क्या धर्म वो है? हम बोलेंगे नहीं, वो भी धर्म का एक अंग हो सकता है, लेकिन मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुओं के पास जाना, या ये जो भी उपासना पद्धति है, यहाँ की व्रत करना, ये जितने सामायिक संवर, ये सब जितने भी हैं, ये एक उपासना पद्धति है, ये धर्म का पूर्णांग अंग नहीं है। तीसरा पक्ष, अब ध्यान से सुनिए, जिसको मैं कहता हूं आचरण पक्ष। आचरण पक्ष यानी खूब धर्म को पढ़ा, ज्ञाना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उन्होंने तो बहुत अध्ययन किया। दूसरे कुछ ग्रुप के लोगों, उन्होंने इतना अध्यात्म को इतना पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया, जाना नहीं। अब उनको पूरे तत्व ज्ञान की पूरी जानकारी नहीं, आगम का अध्ययन नहीं किया, मंत्रों का साधना नहीं किया है, लेकिन उपासना करते हैं, महाराज के जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं, भगवान महाराज की सेवा करते हैं, सब तरीके से गोचरी की सेवा करवाते हैं, जो भी हमारी उपासना पद्धति है वो सारे करते हैं। लेकिन तीसरा है नैतिकता और आचरण, जहां ये धर्म उपासना और ज्ञान के अलावा हमारे आचरण में, हमारे जीवन में भगवान महावीर की वाणी है, जो देशना है, जो वाणी, जैसे मैंने शुरू में जब शुरुआत की, तम श्रद्धाणाय जना अनाहु, कि भगवान महावीर की वाणी को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और उसके ऊपर अमल कर, जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता, व्रत, आचरण में आ गया कि मेरा जीवन एक नॉन वायलेंट जीवन है, अहिंसा परमो धर्म है, मैं किसी भी रूप में हिंसा का साथ नहीं, क्षमा, दया, इन सब का अस्तित्व है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी के दूसरे को कष्ट देके अपना लाभ नहीं लेता,
अगर दूसरे को 1,000 रुपए का नुकसान हो और मेरे 1,00,000 रुपए का भी फायदा हो, तो मेरा फायदा उस 1,000 उस व्यक्ति के 1,000 रुपए का नुकसान देके नहीं है। मैं किसी के दुख का, मैं किसी के दरिद्रता का, मैं किसी के हानि का निमित्त नहीं बनना है मुझे। ये आचरण का धर्म है। तो अगर धर्म को ये समझ रहे हो, आज के यंगस्टर्स वो बोलते हैं क्या मंदिर जाने को धर्म होता है क्या? मेरे माता पिता सालों साल से मंदिर जा रहे हैं। एक छोटा सा आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, याद आ गया। एक कपल था, बहुत धार्मिक, डेली भगवंतों की सेवा में उपस्थित हुआ जाया करता था। महाराज को निवेदन किया, भगवान मेरे बच्चे नहीं आते, उनके धर्म में एकदम भी श्रद्धा नहीं है। उनको बोलते हैं चलो भगवंतों का प्रवचन सुनने चलते हैं, वो नहीं आते। वो बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, आप कृपया उन्हें समझाएं। बोले ठीक, मौका लगेगा तो मैं उनसे बात करूंगा, कभी अगर वो आए तो मैं बात करूंगा। समय के अंतराल में मौका आया और वो बच्चों ने महाराज के पास पहुंचे, किसी भी कोई ऐसा उपक्रम बना। भगवंतों ने पूछा, अरे भाइयों तुम्हारी ऐसी बात है कि तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहते, धर्म में रुचि नहीं रखते, क्या बात है? उन्होंने कहा आपको एकांत में बताएंगे, सबके सामने नहीं बताएंगे। एकांत में भगवंतों ने ले जाके उनको पूछा, बोला मेरे माँ बाप बड़े धार्मिक है। हाँ वो तो बहुत धार्मिक है, प्रवचन सुनते हैं, गोचरी की सेवा करवाते हैं, चलो 4-4 घंटा वो यहाँ लगाते हैं। हाँ लेकिन आपको मालूम है जब घर में रहते हैं तो कैसे लड़ते हैं वो लोग। इतना मतभेद है उनके जीवन में, इतना क्ले है उनके जीवन में, इतना कलेश है उनके जीवन में कि कभी कभी तो लगता है कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। हमें लगता है अगर यही सीख के आते हैं वहां से तो हमें इस धर्म में नहीं जाना है। देखिए धर्म का कितना एक नेगेटिव पिक्चर उनके माइंड में बैठ गई। क्यों? कि वो धर्म को किसके रूप में मान रहे हैं? जो उन्होंने अपने माता पिता के आचरण में देखा। और आचरण में क्या आया? समता, सहिष्णुता, सामंजस्य, सरलता, क्षमा, क्या जीवन में आया? नहीं आया। तो ये महाराज साहब के पास जाने का, समाई करने का, माला फेरने का या मंदिर जाने का, वहां चावल और नारियल चढ़ाने का क्या तात्पर्य निकलता है? आज के बच्चे नहीं आएंगे। ये युग वैज्ञानिक युग है, भौतिक युग है, आर्थिक युग है, बौद्धिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में चूंकि माता पिता जाते हैं, महाराज के माता पिता जाते हैं पार्श्वनाथ के मंदिर में, माता पिता जाते हैं कोई ना कोई गुरुद्वारे में या हमारे पद्धति धर्म का एक अंग संभव है, इसकी भी जरूरत है, लेकिन ये धर्म, ये पूर्णतया धर्म नहीं है। और इसके बेसिस पर अगर आपने धर्म को अगर मान लिया, उल्लेखित कर लिया, तो कोई क्यों आएगा? और जिसके पास सारा ज्ञान है और वो भी आचरण में नहीं आया, तब भी वो क्यों आएगा? तो तीनों की जरूरत है। और मैं अगर सीक्वेंस में बताऊं तो बोलूंगा पहले आचरण में आए, पहले आचरण में आए, जीवन में आए। अगर धर्म आपको नैतिक नहीं बना सकता, धर्म आपको अहिंसक नहीं बना सकता, धर्म आपको अपने जीवन में प्रमाणित नहीं बना सकता, धर्म क्या? फिर वो क्या धर्म है? पहले आचरण में आए, फिर उपासना में आए और फिर ज्ञानगत हो। जब जाने अब आगम का स्वाध्याय करें, अब जाने कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, भगवान की क्या वाणी है, उत्तराध्ययन सूत्र में वो क्या कहते हैं, दसवें कालिक में वो क्या कहते हैं, भगवती में वो क्या कहते हैं, तब आचार्यों की व्याख्या। आइए थोड़ा सा मैं इस धर्म के 3 पक्ष बताते हुए आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि धर्म है क्या। क्योंकि ये 3 पक्ष माने तो ये हो गया कि तीनों एकांगी अपने आप में, तीनों का मिश्रण ही धर्म का एक संपूर्ण पे एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी आपको। कि अगर इन एक का एकांगी पिक्चर लेके चलेंगे तो वो धर्म अपने आप में धर्म नहीं कहलाता है। न ज्ञान, न खाली ज्ञान, कोरा ज्ञान, न कोरी उपासना,
न कोरा आचरण। अब प्रश्न उठता है, जैसे मैंने कहा, समय परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, और आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी का एरा, वैज्ञानिक युग है। तो लोग कहेंगे इस वैज्ञानिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, जहां हम इतना विकास कर चुके हैं, क्या वास्तव में हमें धर्म की आवश्यकता है? वही बात। तो जब धर्म की आवश्यकता, तो पहले बता, जो चर्चा चल रही कि धर्म क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूं, उसके बाद अपने चर्चा करेंगे कि धर्म क्यों करें। कि सबसे पहले समझिए कि अगर धर्म है, जो धर्म को हम धर्म समझाना चाहते हैं, जो परिधि इसका डोमेन बताना चाहते हैं, वो सबसे पहला तो क्या है? जीवन जीने की कला है, आर्ट है। जीवन तो सबको मिलता है, लाइफ बाय डिफॉल्ट एंड लाइफ बाय चॉइस, डिजाइन जिसको बोलते हैं। जीवन सभी जीते हैं, क्या अपना जीवन कलात्मक है? क्या एम आई लिविंग ए पीसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ? एम आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ? मेरे को 84 लाख जीव योनि में एक ये मनुष्य का जीवन मिला, क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा हूं, जो इस पर्याय का लक्ष्य है? मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा। एम आई सक्सेसफुल? क्या धर्म मुझे वो कला दे सकता है? क्या धर्म वो कला है जो मेरे जीवन को एक कलात्मक जीवन जीने की पद्धति पे ले जाए? पहली बात, मैं कहता हूं धर्म एक कला है। आगे, अगर धर्म कला है तो मैं कहूंगा धर्म सबसे बड़ा विज्ञान है। शायद अपनी प्रवचन माला में भी एक विषय था, मैंने देखा था कि धर्म और विज्ञान, आप लोगों ने सुना होगा, कोई विद्वान भाई ने बताया होगा इसके ऊपर में। मैं कहता हूं ऐसा कोई भी धर्म का तत्व नहीं है, धर्म के बारे में जो मूल रूप से हम जानते हैं, जो विज्ञान सम्मत नहीं हो। क्यों? कि जैसे विज्ञान शोध का विषय है, तो धर्म तो है ही शोध का विषय। जितने जितने आचार्यों ने, भगवंतों ने इतनी शोध की है धर्म के ऊपर, आगमों का संपादन हुआ है। हमारे महाप्रज्ञ जी का नाम मुझे याद आ रहा है, उनका मुख्य काम ही था आगमों का संपादन। इतनी शोध करिए, कहां कहां से खोज खोज के मौलिक आगमों को ला के उनका संपादन किया, ट्रांसलेशन किया, फिर व्याख्या की, और बाकी आचार्यों ने भी किया होगा, मिलता है। शुरू में कुनकुंदा आचार्य से लेके अभी तक जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं जैन शासन के, कितने ग्रंथ लोगों ने लिख दिया, कितना साहित्य लिख दिया है, ये सब व्याख्या है। ये विज्ञान नहीं है तो और क्या है? धर्म विज्ञान है। यहां हम शोध करके जानते हैं, क्या जानते हैं? हाउ टू लीड ए पीसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, और जो ऑब्स्टेकल्स जीवन में आते हैं उनको कैसे दूर करें। जो विज्ञान हमें देता है वही ये वैज्ञानिकों का विज्ञान है। दिस इज द साइंस ऑफ द साइंटिस्ट। ये कला है, ये विज्ञान है। कैसे, मैं आऊंगा उस पर। और जब कला और विज्ञान है तो ये दर्शन भी होना चाहिए, फिलॉसफी है, दार्शनिकों का दर्शन के बीच में चिंतन होता है। तो हमारे जैन शासन के कई आचार्य उसमें निमंत्रित होते हैं। जैन दर्शन क्या होता है? जैन धर्म तो बाद में हुआ, पहले एक दर्शन है। वो दर्शन हमें बताता है जहां हम बोलते हैं कि आशीर्वाद क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, आज भगवान की स्तुति करने से क्या फायदा होता है, कैसे हम स्तुति करते हैं और हमारा सारा काम बन जाता है। ये श्रद्धा का विषय है, ये समर्पण का विषय है, डिवोशन का विषय है। कैसे हम अपने ये पदार्थ और जड़ और चेतन, या पदार्थ समझ लीजिए, ये हमारी चेतना को कैसे जागृत करें इस पदार्थवादी युग में। है भौतिक युग, है पदार्थवादी युग, और पदार्थवादी युग में जागृत किसको करना है? चेतना को। अवर कॉन्शियसनेस, हाउ टू अवेकन अवर कॉन्शियसनेस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये दर्शन है। अनेकांत एक दर्शन है, अहिंसा एक दर्शन है, एक दर्शन है। तो दार्शनिकों के लिए ये बहुत बड़ा दर्शन है। हमारे महाप्रज्ञ जी तो बहुत बड़े दार्शनिक थे। कितने दार्शनिक उनके पास आया करते थे ये समझने के लिए कि जैन दर्शन है क्या। बाकी आचार्यों के बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम, नहीं तो उनके भी चर्चा होती, उनके बारे में भी मैं बताता।
और जब मैं कहता हूं कला है, विज्ञान है, दर्शन है, तो लास्ट में एक चीज और जिसको मैं कहता हूं कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। आज जैसे टेक्नोलॉजी का वो बता एरा है, तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है।